हजारों साल से लोग कथा सुन रहे हैं। कितने कबीर, कितने विवेकानंद पैदा हो रहे हैं, कितने स्वामी दयानंद पैदा हो रहे हैं, कितने महान ऋषि इस देश में पैदा हो रहे हैं। ऐसा कुछ भी तो चमत्कार नहीं हो रहा है, इसीलिए सनातन की धरती रो रही है। कथा करना कथाकारों का सबसे बड़ा गोरख धंधा है और इनके चक्कर में फंसे वह सबसे बड़ा अंधा है। हर एक कथाकार का वीडियो प्रवचन उपदेश खोज कर देख लो और बहुत अच्छी तरह खोज कर देख लो। हर एक कथाकार जातिवाद का जहर उगल रहा है, खुद को श्रेष्ठ जाति का और बाकी लोगों को नीच कह रहा है, जिसका मतलब शूद्र कहा गया है। अपनी पैसा देकर लोग खूब गाली खाते हो। ऐसे महामूर्ख लोग तो इस भारत देश में ही हो सकते हो। ईश्वर की कथा अनंत है, जिसे कोई कह नहीं सकता। ईश्वर की कथा अनंत है, जिसे कोई लिख नहीं सकता। इसीलिए संत कहते हैं, हरि गुण लिखा न जाई, लेखनी सब बन राई। अच्छा होता योग ध्यान करते और अपने ऋषियों की तरह महान बनते, आत्मचिंतन करते और राष्ट्र को महान बनाते। कथा के नाम पर इस भारत देश में विवाद खड़ी हो रही है। कौन कहेगा कौन नहीं कहेगा, इस पर खूब बहस हो रही है। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो कोई कथा नहीं कहेगा। पैसा के लिए ही सब कथा कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा बिजनेस है, यह धर्म का काम ही नहीं है। हम तो कहते हैं सत्य की ओर चलो, सत्य का ऋषि बनो, सत्य बोलो। हमारा पिता परमात्मा है तो हमारी जाति भी परमात्मा है। अपने आप को शूद्र क्यों कहते हो, छोटी जाति का क्यों कहते हो? तुम में से या हम में से कोई छोटी जाति का नहीं है। हम सब परमेश्वर के जाति से हैं। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। इसलिए अपने महान स्वरूप का चिंतन कीजिए। सबसे पहले तो रोज एकांत में बैठकर ध्यान कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए। इससे आपका गुण संस्कार बढ़ेगा और अच्छा सोच विचार आएगा। मेरे विचार से व्यास गद्दी पर सिर्फ महान संत और ऋषि बैठ सकते हैं, कोई जातिवादी आदमी कभी नहीं बैठ सकते हैं। जातिवादी आदमी अपने जाति का डिंग मारेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा। यह सब अधार्मिक लोग हैं, यह धार्मिक लोग ही नहीं हैं। धर्म की धारणा इनके हृदय में नहीं है। यह कुसंस्कारी लोग हैं, यह राक्षस लोग हैं। यदि सनातन को बचाना चाहते हो तो सत्य लिखो, सत्य कहो और सत्य बोलो। अपने जीवन और व्यवहार में सत्य लाओ, अन्यथा इस सनातन संस्कृति को कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ लूट सकते हैं। विश्व में भारत ही वह देश है, भारत की वह संस्कृति है
जो प्रकृति के कण कण से प्रेम करना सिखाती है, इस प्रकृति के हर जीव की रक्षा की बात करती है, हर जीव के प्रति दया की भावना रखती है। इसलिए विश्व में सनातन श्रेष्ठ है, इससे महान कोई संस्कृति कभी हो ही नहीं सकता। हम ही लोग कुत्ता हैं, बेवकूफ़ हैं, धूर्त हैं, हरामी हैं, जो अपने सनातन ऋषियों की बात नहीं मानते हैं और अंधकार की ओर भटक रहे हैं। ईश्वर चाहते हैं कि सब एक रहो, नेक रहो और अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करो। जय मातृभूमि, जय भारत। कवि भगत सिंह, विश्व शांति सेना, विश्व मानव परिवार क्रांति कुंज, औरदा खड़सिया, रायगढ़, छत्तीसगढ़।